नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जनतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण पहचान चुनाव प्रक्रिया मानी जाती है। मतदाता ही अवलोकन करके एक बेहतर प्रत्याशी का निर्वाचन करता है और उसे उस योग्य बनाता है कि वह उसका प्रतिनिधित्व कर सके। इस समय गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। 20 फरवरी 2024 को चुनाव होना है, तो सारे प्रत्याशी, सारे पदों के प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। उसी में मैं भी एक छोटा सा अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं और अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूं। उसी क्रम में आज हमारे साथ बजरंगबली उपाध्याय जी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्याय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। उपाध्याय जी, वरिष्ठ कार्यकारिणी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 15 साल का जो है अनुभव मांगा जाता है। तो वरिष्ठ कार्यकारिणी की जो गंभीरता है वो इस बात से परिलक्षित होती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन है, जो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, ज़रा उसको अपने मतदाताओं को आप बताइए। जी, मेरा नाम बजरंगबली उपाध्याय, पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय। मैं देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के थाना लार के अंतर्गत मटियारा जगदीश गांव का रहने वाला हूं और यहीं गोरखपुर में अपने निजी आवास में रहता हूं, राम जानकी नगर मोहल्ले में। और 1986 में हाई स्कूल पास करने के बाद 1986 तक मैंने गोंडा में पढ़ाई लिखाई की थी। गोंडा ज़िले में मेरे पिताजी रेलवे में थे, गार्ड थे, तो वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद मैं गोरखपुर आकर के पढ़ाई लिखाई किया हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने BA किया 1992 में और LLB किया मैंने 1995 में, जिसकी डिग्री मुझे 1996 में मिली और 1997 से मैं यहाँ वकालत कर रहा हूँ। वरिष्ठ कार्यकारिणी की जो भूमिका होती है, चूँकि वो पदाधिकारी नहीं होता है, एक सम्मानित सदस्य होता है जी, और उसका जो सुझाव होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम सारे प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हो रही है। सब लोगों ने कचहरी परिसर की समस्याओं पर ध्यान दिलाया है। हमें जहाँ तक आपके भी अंदर, आपकी भी कार्य योजना में वही चीज़ें होंगी जी, बिल्कुल। लेकिन हम आपसे थोड़ा सा उससे अतिरिक्त, उससे हट के हम एक सवाल कर रहे हैं कि चूँकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो नया मतदाता, जो नया अधिवक्ता कचहरी में जब आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पंजीकरण फीस को लेकर के होती है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की पंजीकरण फीस बहुत अधिक है। जी, जी। एक मतदाता, एक अधिवक्ता जब आता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट होता है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने ध्यान दिलाया है कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होता है अधिवक्ताओं के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा ही जो है, इसको क्या कहा जाए कि जब लड़का पढ़ के आता है, सारा टेस्ट दे करके आता है, फिर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया उससे एक टेस्ट लेती है, उसका कोई बहुत औचित्य नहीं लगता है, सिर्फ जो है आर्थिक दोहन का मामला इसमें प्रकाश में आता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर किस तरह से आप अपनी कार्यकारिणी का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि कार्यकारिणी इस पर विचार करें ताकि उन अधिवक्ताओं का कुछ हित हो सके जो इससे पीड़ित होते हैं? क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये बार काउंसिल में जो पंजीकरण का शुल्क है वह बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर यह भी एक व्यवस्था है कि तत्काल की भी व्यवस्था है, तत्काल शुल्क, जिस पर अभी कुछ दूर पर जी डबल फीस दे करके आप सेम डे में ले सकते हैं और उस पर एक आपत्ति याचिका दाखिल हो चुकी है। अच्छा। और इस समय चल रही है। जी सर, अभी मैंने देखा भी, उसमें एक अधिवक्ता महोदय ने इसी बिंदु पर एक आपत्ति दाखिल करके हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो ये तत्काल की फीस वाली व्यवस्था है, इसको ये जो है विभेदकारी है और ये ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। जी, इसके आधार पर इन्होंने, और जो शुल्क लिया जाता है वह भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक अधिवक्ता के लिए, नए अधिवक्ता के लिए ऐसा शुल्क दे करके पंजीकरण करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है, कठिन है, बहुत ही पीड़ादायक है। और ये जो बार एग्जामिनेशन का व्यवस्था किया गया है, यह भी एक उचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की बात जहाँ तक है, अगर सिर्फ एग्ज़ाम ही लेना है तो उस हिसाब से, अगर जैसे माननीय न्यायाधीशों के ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, रिफ्रेशर कोर्स होता है, बिल्कुल, अधिवक्ताओं के लिए भी इस तरह की कोई एक व्यवस्था अगर की जाए वह ज़्यादा अच्छा रहता है। हमें लगता है कि इस हिंदुस्तान की सबसे महंगी परीक्षा है जी, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है, क्योंकि हर बार जब भी कोई
अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होता है तो दोबारा जब वो उसमें पहुंचता है तो फिर उसे एक भारी भरकम फीस जमा करनी पड़ती है। फीस भी देना पड़ता है, फिर वो अपनी प्रैक्टिस करने की बजाय फिर वो अपने उन्हीं किताबी चीज़ों में उलझा रहता है। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है और पढ़ाई जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है। पढ़कर हम अपेक्षा करते हैं कि आप जो है ये विचार जरूर अपने कार्यकारिणी में आप रखेंगे और एक जनमत तैयार करें आप इस पर जो है, ताकि इस पर सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया जा सके और एक बहुत बड़े वर्ग का हित हो सके। इसके अतिरिक्त जैसे उपाध्याय जी आपका तो बड़ा ही एकेडमिक जो है संप्रेषण होता है, हमने देखा है आप फेसबुक वगैरह पर आप विभिन्न विधि के सिद्धांतों पर आप बातचीत हमेशा करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जहाँ तक विधि की जागरूकता के उद्देश्य से कुछ भी बताना होता है तो मैं उसमें बिल्कुल सक्रिय रहता हूँ। जी बिल्कुल, आप सक्रिय रहते हैं। तो आपके अंदर जो आपके दृष्टि से जो है कचहरी में जो हम प्राथमिकताओं को अगर मैं कहूँ कि आपकी जो 5 प्राथमिकताएं हैं जो सदन में जाकर के तुरंत आप उस तरफ अपनी कार्यकारिणी का ध्यान दिलाएंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें जो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिन्हें पहले एक पेंशन योजना के तहत एक निश्चित पेंशन हर महीने दी जाती थी, वह पेंशन योजना अभी किन्हीं कारणों से नहीं दी जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि अपने अध्यक्ष और मंत्री जी का ध्यान उस पर आकृष्ट करके उस योजना को पूरा लागू करवाऊँ। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो बीमा योजना है उस पर भी मैं चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ताओं के एक स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाए ताकि सबको एक बीमा स्वास्थ्य की सुविधा जो है मिले। और बाकी जो यहाँ साइकिल स्टैंड की दिक्कत है पीछे, वह भी एक बहुत, वहाँ से गाड़ियाँ गायब हो जा रही हैं और अनियमित ढंग से गाड़ियाँ रखी जाती हैं, वह भी एक बहुत ही जो है विकट समस्या है, रोज़ की समस्या रहती है। बिल्कुल और पीने की पानी की समस्या, कैंटीन की समस्या, ये सब समस्याएं भी हैं और बैठने की जो नए अधिवक्ताओं के लिए समस्या है, हालांकि उसका बहुत हद तक इस बार की कार्यकारिणी द्वारा किया गया है समाधान, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उसको व्यवस्थित हो, इस पर भी मैं चाहूँगा कि सबका जो है अपने कार्यकारिणी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। आपका जो मतदाता है वो आपको जरूर सदन में भेजे। क्या कहेंगे आप बताइए, अपना क्रम बताइए और किस तरह से आप उनसे अपील करेंगे? वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पद पर कई उम्मीदवार हैं और उसमें से एक मैं भी हूँ, क्रम संख्या 8 है मेरा। और इतने दिनों से मैं यहाँ पर रहकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब समस्याओं को देख रहा हूँ, नियमित रूप से आता हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ, लोग मुझे जानते पहचानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि लोग मुझे जानते हुए, पहचानते हुए, मेरे कार्यों को देखते हुए मुझको ही अपना मत देंगे और यही मेरा प्रार्थना भी है, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। व्यस्ततम समय चल रहा है प्रचार का, उसमें से आप यहाँ आए और आपने अपनी बात को रखा हमारे प्लेटफॉर्म पर। निश्चित रूप से हम आपकी आवाज़ बनकर हम आपके मतदाताओं तक पहुँचेंगे और हमारी शुभकामना है कि आप कार्यकारिणी का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।